जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में लाउड स्पीकर की धीमी आवाज से लोगों में राहत, काश डीजे की आवाज भी कम होती। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद या तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतर गए या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रदेश भर में अब तक 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए और निर्धारित मानकों के अनुसार 29,674 की आवाज कम की गई। यूपी पुलिस के आदेश पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। दोनों कमेटी की सहमति से अतिरिक्त लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने ऐसी जगहों की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को 30 अप्रैल तक जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी पर लोगों से प्रतिक्रिया ली समाचार A to Z के जोनल हेड पिंटू सिंह ने। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। हेलो। हाँ हेलो। कह रहे कि हमारी बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह से हो रही है क्या? जी भाई जी कह रहे थे कि ये पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में एक योगी जी के निर्देश के अनुसार जो है धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए थे या फिर उनकी आवाज कम कर दी गई थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश भर में अब तक 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, 29,674 की आवाज कम कर दी गई। क्या ये सरकार की अच्छी योजना है, अच्छी पहल है? क्या प्रतिक्रिया हो गया? यह सरकार की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार को इसके अलावा डीजे और तेज आवाज में बज रहे सड़कों पर बाजे बजे उस पर भी रोक लगाना चाहिए, जो अभी तक नहीं रुका है। शादी विवाह में जो है डीजे इतनी तेज आवाज से बजे जिससे तमाम लोग मानसिक रूप से परेशान हो जा रहे हैं। और यह पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी जितना दिखाया जाए उतना हुआ नहीं है। यानी माना ये तो केवल कागजों पे, धरातल पर कम दिख रहा है अभी। हाँ, धरातल पे एकदम नहीं है। अभी अजान वैसे ही चल रही है, तेज आवाज में चल रही है, बाजारों में शहरों में देखा जा रहा है। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, केवल कागज में ही तक चल रहा है, धरातल पर नहीं करा है। यानी डीजे पे भी इस तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए ताकि आम जन इससे राहत महसूस कर सके, आम जन ध्वनि प्रदूषण से इसको काफी रिलीफ मिले। यही आपका तर्क है? जी, सबसे खतरा जो है इसमें डीजे से है। अच्छा, डीजे पर ही रोक लगनी चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक। हेलो। हाँ हेलो। कह रहे हैं कि हमारी बात जो है महंत कस्तूरचंद गिरी से हो रही है क्या? जी, समाचार A to Z में आपका स्वागत है। एक प्रश्न ये था कि सरकार द्वारा जो है पिछले दिनों निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतर गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश भर में अब तक जो है 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, 29,674 की आवाज कम कर दी गई। इसी लोगों में काफी राहत महसूस करें। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है जी, जो कि पालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो प्रदेशवासियों को और जो धर्म गुरु हैं जी, जिले स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देशित किए थे महाराज जी, और जिले के अधिकारी सभी धर्म गुरुओं को बुला करके बैठक करके और प्रस्ताव रखा और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसका स्वागत किया कि धर्म आस्था का केंद्र है, इससे किसी को ऐसा कार्य न हो, डीजे हो चाहे साउंड माइक हो, जिसकी आवाज से किसी को परेशानी हो। सुबह छात्र मान लीजिए एग्जाम है और पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो वो पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ये अच्छा पहल है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने, जो भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, सभी लोगों ने आवाज धीमी कर ली है या लाउड स्पीकर उतार दिया है और शांति तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार की मंशा थी लाउड स्पीकर और ये आवाज धीमी हो, सभी लोगों ने पालन किया। कहीं आप देखे होंगे प्रदेश में कहीं उस तरह की अराजकता इसके खिलाफ नहीं हुआ, कोई बोला भी नहीं। सरकार की पहल से हर कोई खुश है, लेकिन ऐसे में जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि रैलियों में भी इस तरीके का आदेश होना चाहिए, रैलियों में भी ध्वनि प्रदूषण कम होना चाहिए और डीजे पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अलग अलग लोगों से हमने प्रतिक्रिया लिया है, लेकिन सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि डीजे पे भी प्रतिबंधित होना चाहिए। इस पे अब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी?
देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का जो गाइडलाइन आई है, तो जो डेली वेज का कार्यक्रम है जी, अब अजान डेली होता है, मंदिर में लाउडस्पीकर डेली बजते हैं, तो इसका तो पालन हो रहा है। लेकिन किसी उत्सव है, कोई सभा है, कोई कार्यक्रम है, तो ये महीने 2 महीने साल में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसका परमिशन लेकर के लोग करा सकते हैं। और विपक्ष का काम ही है कि अगर सरकार सही भी करती है तो उसकी आलोचना नहीं। विपक्ष ने कहा कि अच्छी पहल है, इस पहल का हम स्वागत करते हैं। कई लोगों से हमने बात हुई है, उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि पहल अच्छी है, लेकिन रैलियों में और डीजे को भी प्रतिबंध होना चाहिए। ये कहना उनका है कि थोड़ा सा कम होना चाहिए या प्रतिबंध होना चाहिए, ये उनका कहना है। इससे मैं आपकी प्रतिक्रिया ले। प्रतिबंध रैलियों में हो जाएगा तो मान लीजिए 10,000 लोग हैं, तो कैसे आवाज एक व्यक्ति बोल रहा है और 10,000 लोगों के पास पहुंच जाए। तो एक सीमित होना चाहिए, लेकिन रैलियों में ये होना चाहिए जो डेली वेज का कार्यक्रम है उसमें शालीनता बरती जाए, और कोई धार्मिक कार्यक्रम उस तरह का मैंने डीजे पे आपका जो है पक्ष नहीं है, मैंने डीजे बजना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। डीजे भी मैंने जो भी है एक लिमिट में एक दायरे में बजना चाहिए। जी 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 जी। मैं उसी को ध्यान रखे सुन रहा हूँ कि डीजे पे भी इस तरीके का बैन होना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण कम आवाज में बजना चाहिए, ताकि लोगों को आहत न, क्योंकि बगल से जब गुजरता है कोई हॉस्पिटल से तो मरीज काफी आहत हो जाता है। तो इस तरीके के थोड़ा बजे, लेकिन उत्सव पर भी लोग बजाएं, लेकिन कम मात्रा में बजाएं, ताकि किसी को जो है इसको हानि न पहुंचे। हाँ, हॉस्पिटल है तो वैसे आवाज सीमित कर लेनी चाहिए, लेकिन ये तो आयोजनों में होता है, कोई साल में 6 महीने में कोई आयोजन हो रहा है, तो परमिशन लेके लोग कराएं, जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप। नहीं, शादी ब्याह में भी एक फैशन चल गया है, बगैर डीजे का दूल्हा जो है बारात लेकर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में डीजे पे भी रोडों पे काफी देर रात तक जो लोग सरकार के गाइडलाइन को धज्जियां उड़ाते हुए देखते हैं, तो 12 बजे 1 बजे रात तक जो डीजे बज रहा है। तो इस पे भी हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, इस पे भी लोगों की राय है कि लोगों की कम होना चाहिए, बजना चाहिए, लेकिन कम आवाज में बजना चाहिए। हाँ, लेकिन जो सरकार का नियम है उसका अनुरूप होना चाहिए। शादी विवाह में बाजा बजना चाहिए, इस पे रोक न लगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो। कह रहे हैं कि बैरिया क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से बात हुई है क्या? हाँ, आप कौन है? हाँ, पत्रकार पिंटू सिंह बोल रहे हैं कि समाचार पे एक प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश भर में अब तक 6031 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 29,674 की आवाज कम कर दी गई है। इससे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए पत्रकार जी, अध्यात्म का संबंध शांति से है जी, अशांति से नहीं। तो पूजा पाठ की जो पद्धति है, कम स्वर में या बिल्कुल बिना स्वर के, आप जानते हैं तपस्या का और जप का तो सबसे बड़ा महत्व होता है मानसिक जप का। तो जो भी ये काम हो रहा है वो दिखावा का है, और लाउडस्पीकर वगैरह जो भी काम है केवल दिखावा का काम है। अध्यात्म तो आंतरिक शांति और अध्ययन और भजन का होता है जी। तो मैं बिल्कुल इस विषय का जो समर्थन करता हूँ हर जन की। जी, चलिए, सरकार की बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन अभी जो है उनसे बात हुई है माननीय ओम प्रकाश जी से, तो उन्होंने कहा है कि जो है इस तरीके का रैलियों में और डीजे पे भी प्रतिबंधित होनी चाहिए ये सब आवाज। तो क्या इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि क्या इससे आप क्या प्रतिक्रिया? आप बताते हैं जी, डीजे तो यदि मानवीय आधार पर सोचा जाए पत्रकार जी, तो डीजे पर तो तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए जी। उसमें न कोई रस है, न कोई मृदुलता है, न सरसता है, केवल तनाव और जो है अब विषम परिस्थिति पैदा करने के अलावा उसमें कुछ भी गुण नहीं जी। ऐसे डीजे पर तो तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, लाउड स्पीकर से भी पहले डीजे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जी। और रैलियों में तंत्र में होना चाहिए, रैली में तो होना चाहिए। रैली में डीजे कहाँ बजता है महाराज, माइक वगैरह बजता है। नहीं, ध्वनि प्रदूषण तो उसमें भी होता है, काफी तरह से सैकड़ों उसमें लाउड स्पीकर लगते हैं, रैलियों में भी तो सैकड़ों लगते हैं, तो आवाज तो उससे भी निकलता है। अब प्रजातंत्र का देश है जी। रैली वगैरह में यदि ध्वनि प्रसारण यंत्र आप नहीं लगाएंगे तो आप जो चाहते हैं अपनी बात सुना नहीं कोई पाएगा। जी। तो डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए,
लेकिन रैली वगैरह में आवश्यकता के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र होना चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और अपने प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए। हेलो जी, करें कि हमारी बात जो है अतुल कुमार अंजान, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय किसान संघ से हो रही है क्या? अखिल भारतीय किसान सभा। अच्छा, शाबाश, जी जी, ठीक है। अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश भर में अब तक जो है 6031 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 29,674 की आवाज कम कर दी गई। इस पे आपकी हम प्रतिक्रिया चाहते हैं, देश जानना चाहता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जी। मैं आपको बताऊं, कम्युनिस्टों की सरकार जो 34 साल बंगाल में चली, वहां भी हाईकोर्ट के निर्देश पर और सरकार के निर्देश पर वहां पर जो है मस्जिदों और मंदिरों और धार्मिक स्थल और गुरुद्वारे, इन सब से जो आवाज चलती थी लाउड स्पीकर की, इसको कम कर दिया गया। और कम करने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो दिया था कि 50 डेसिबल जो है वो शहर में और 60 डेसिबल गांव के अंदर होगी। ये निर्णय था और वहां लागू था। ये उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में लागू नहीं था, उसे फिर से यहाँ पर लागू करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब चीजों में से चर्चा करके ये जो लागू करके उतारा गया है, ये अच्छी बात है, ताकि इसमें आपसी सहमत से भी बात हुई है, प्रशासन की तरफ से भी बात हुई है और इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक हित में है। और ये जिस तरीके से पढ़ने लिखने वाले लड़कों को, लड़कियों को, जिससे इससे 24 घंटे कभी मस्जिदों से कुछ हो रहा है, कभी जिसको जहां मर्जी आ रहा है वो वहां पर अपना धार्मिक पाठ शुरू कर देता था और 24 घंटे चलता था। तो अब ये जो है बंद हुआ है, तो इसका एक नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव है और ये ठीक है। और जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने आवाज कम करने की बात कही है और अपने लाउड स्पीकरों को अपने धार्मिक स्थलों की तरफ मोड़ दिया है, उनसे भी ये निवेदन है कि वो अभी और नीचे कर दें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हमारे धार्मिक लोग, चाहे वो अजान देते हों और चाहे कथावाचक हो, उनकी आवाज में बड़ा दम होता है और उनके अंदर एक नैसर्गिक ताकत होती है। वो जो वहाँ उनके जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुनाने के लिए काफी है उनकी आवाज। पिछले दिनों प्रदेश भर में जो है चर्चा में रहे, समझिए कि सुहलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, अभी उनका एक बयान आया है कि जो उन्होंने कहा है कि इसमें जो है डीजे पे जो है प्रतिबंध होना चाहिए और रैलियों में भी जो है इस तरीके का जो है आदेश लागू होना चाहिए। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक रैलियों को अगर रोका जाएगा तो लोकतंत्र की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अनावश्यक जो है धार्मिक आधार के ऊपर रैलियां निकाली जाती हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा विशिष्ट महत्व नहीं। आपने देखा अभी पटियाला में पंजाब के अंदर जो हुआ परसों नरसों, और धार्मिक रैली निकाल करके उसके बाद उसमें खालिस्तानी लोगों को अवसर मिल गया और एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। तो हमें ऐसे किसी प्रकार के धार्मिक रैलियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। धार्मिक रैली करना है, डीजे पे भी बहुत ज्यादा तेज आवाज बज रहा है, इसमें क्या प्रतिक्रिया? धार्मिक रैली करना है अपने एक क्या कहते हैं पार्क में कीजिए, हॉल में कीजिए, सब। और ये डीजे क्या चीज है भाई? ये डीजे इतनी बड़ी ताकत में आप इतनी बड़ी आवाज में करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इससे सोते हुए में जग जाया करते हैं। और शादी ब्याह का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं है। मेरा तो ये भी कहना है, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिलें जब चलती हैं तो अस्पतालों के सामने से धड़ करती हैं, हार्ट के पेशेंट के ऊपर एकदम से शहर जाते हैं। इन सब के ऊपर भी आवाज पर प्रतिबंध होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन जो है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने सरकार की अच्छी पहले, इसको आप अच्छा मानते हैं? हम अच्छा बुरा नहीं मानते, ये तर्क का है, विज्ञान का जमाना है, वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। इन सब का शरीर के ऊपर और समाज के ऊपर दुरुपयोग का गलत असर पड़ता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।